प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम इस प्रकार से गलातियों की पत्री का अध्ययन कर सके। और विशेषकर मेरे प्रियो, जिस प्रकार से गलातियों की पत्री को हम पढ़ रहे हैं, हम इस बात को साफ हमें समझना चाहिए कि गलातियों की पत्री को लिखने का उद्देश्य क्या था। आपने जैसा पिछले बार भी पढ़ा है कि गलातियों की कलीसिया में यहूदीवादियों द्वारा गलत शिक्षाओं को लाया गया। वो गलत शिक्षाएं क्या थी? पहली बात, वे लोगों को ये सिखा रहे थे कि अगर आपको एक सही मसीह बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा यहूदी बनना पड़ेगा। और यहूदी कानून के अनुसार एक व्यक्ति यहूदी तभी हो सकता है जब उसका खतना किया जाए, और उसके साथ में व्यवस्था का पालन भी उन्हें करना जरूरी था। और ये सारी बातें जो यहूदीवादी शिक्षक थे वो इन कलीसियाओं में सिखा रहे थे और उसी को मानने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग अन्य जातियों से भी आ रहे थे। यहूदियों के लिए देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो अन्य जाति, जो लोग यहूदी धर्म से नहीं थे, जब वो लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे थे तो वैसे समय में यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई कि उनके लिए सही क्या है। क्योंकि देखिए, जब पौलुस प्रेरित ने जो आरंभ में लोगों को सुसमाचार सुनाया, उसके बाद में यहूदीवादियों द्वारा गलत शिक्षाएं जब उनके बीच में आई तो अब वे दो मत के हो गए। और ये आसान नहीं था कि वो किसकी माने, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हाँ, वो वहां तक हमने उनसे सीखा है, अब ये भी जो सिखा रहे हैं ये भी तो धर्मशास्त्र से सिखा रहे हैं। और यही समस्याएं जो है कलीसिया के अंदर बड़े ही प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। और इसी कारण पौलुस प्रेरित ने, जब हम गलातियों अध्याय 3 को जब हम देखते तो वहां से पौलुस प्रेरित जो है वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं पुराने नियम से। अब पुराने नियम से इस्तेमाल करने का कारण ये था क्योंकि यहूदी लोग जो हैं, वे लोग जो भी तर्क दे रहे थे, जो भी शिक्षा दे रहे थे, वो व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की व्यवस्था दी गई उसके अनुसार वो लोग शिक्षा दे रहे थे। और यही कारण था कि पौलुस प्रेरित ने भी उसी प्रकार से पुराने नियम के अनुसार उन्होंने इस यहाँ तर्क दिया और यहूदीवादियों की शिक्षाओं का खंडन किया। सो आइए हम आज इस अध्याय को पढ़ें। और हमारे पास जो नोटबुक दिया गया है उसमें हम देखते हैं 5 परमेश्वर के वचन में विश्वास का सुसमाचार। तो आज का जो शीर्षक है हमारा, परमेश्वर के वचन में विश्वास का सुसमाचार। पहली बात, गलातियों के द्वारा विश्वास का सुसमाचार स्वीकार किया गया। अब आइए हम गलातियों की पत्री से हम पढ़ेंगे और हम सभी लोग निकाल लें बाइबल को और हम सभी लोग जो है इसको पढ़ेंगे। आइए हम गलातियों 3 अध्याय 1 से 5 सभी लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के काम से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? अब आज जो हम इस पाठ्य का उद्देश्य है, कुछ बातों को हम लोग आज देखेंगे, जैसे कि गलातियों की कलीसिया ने विश्वास के द्वारा सुसमाचार को प्राप्त किया,
विश्वास के द्वारा उन्होंने जो है सुसमाचार की प्रीति की। और मसीह जीवन में शुरुआत के दौर में और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले कार्यों के बारे में, होने वाले विश्वास के बारे में आज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इब्राहिम के बारे में, जो पौलुस प्रेरित ने जो चर्चा की है और जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं विश्वास के विषय में, और जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ये बताते हैं कि परमेश्वर हमेशा से ही, यानी कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक उद्धार केवल विश्वास के द्वारा ठहराया है। तीसरी बात आज हम देखेंगे कि व्यवस्था के लिए सुसमाचार के संबंधों की जांच, और उसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मसीह ने हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया है। और चौथी बात आज हम देखेंगे उन लोगों की विशेषताओं को जो परमेश्वर के बच्चे हैं, और यहाँ पर हम विचार करेंगे उन लोगों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को जो लोग विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। सो आज इन बातों की चर्चा आज हम इस समय करेंगे। और अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा गलातियों उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक में, 2 मुख्य कारण कि पौलुस ने अपने तर्क में पुराने नियम का प्रयोग किया है। आप देखिए, यहूदीवादी लोग, वे लोग धार्मिक रूप से वे लोग भी वचन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने भी उसी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया था जिस प्रकार की शिक्षा पौलुस प्रेरित के पास थी। अब देखिए, इसीलिए इस बात को बताने के लिए, और यहूदी लोग पुराने नियम पर जोर दे रहे थे, पुराने नियम की बातों को लेकर वो लोगों के समक्ष आए थे, और यही कारण था कि पौलुस को भी उन्हीं के समान पुराने नियम से उदाहरण को लेकर यहाँ पर तर्क देना पड़ा है। और इस बात को हमें अच्छी रूप से समझना चाहिए कि वे लोग जो हैं, वे लोग, दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि वो लोग भी पौलुस की तरह जो है वो शिक्षित थे। दूसरी बात यह है कि वे लोग पौलुस से जब बातचीत करते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं तो वे लोग भी पवित्र शास्त्र का उदाहरण दे रहे थे, पुराने नियम को लेकर आ रहे थे, और वो लोग भी पवित्र शास्त्र के अनुसार लोगों को शिक्षा दे रहे थे। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पौलुस प्रेरित भी उन्हीं लोगों की भाषा में, अगर हम कहें तो उन्हीं लोगों की भाषा में उन बातों का उत्तर दे। और इसीलिए हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने जो सुसमाचार लोगों के बीच में प्रचार किया, वो पौलुस गलातियों की कलीसिया को इस बात का प्रचार किया था कि जो मसीह का इंतजार लोग कर रहे थे वो मसीह यही है। और ये बातें पुराने नियम की भविष्यवाणियां हैं जो आज पूरी होती है, और पौलुस प्रेरित इन बातों को उनके सामने रखता है। और इसीलिए वो बताते विश्वास के द्वारा ही हमने पवित्र आत्मा को पाया है, हमने परमेश्वर की संगति का अनुभव प्राप्त किया है, और किसी रूप से भी व्यवस्था के अनुसार हमने उद्धार को प्राप्त नहीं किया। यानी कि केवल उद्धार प्राप्त करने के लिए केवल और केवल विश्वास करना जरूरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित जो है वो इन चीजों, खासकर पुराने नियम को वो लेकर आते हैं, और पुराने नियम के उदाहरण को वो प्रस्तुत करते हैं। आइए हम अपने प्रश्न को देखें, और हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न 1, पौलुस ने गलातियों के ऊपर दोष क्यों लगाया? अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण था कि पौलुस जो है
उन पर दोष लगा रहे हैं, है ना, पौलुस गलातियों की कलीसिया पर दोष लगा रहे हैं। अब वो कैसे, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो देखते हैं 3:1 में, हे निर्बुद्धि गलातियों। अब देखिए, जब पौलुस इस बात का प्रयोग करते तो कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। अब देखिए, पौलुस प्रेरित उन पर दोष लगा रहे थे, और ऐसा क्या कारण था कि पौलुस प्रेरित उन पर दोष लगा रहे थे। अब उसका कारण ये था कि पौलुस प्रेरित ने जो गलातियों की कलीसिया में सुसमाचार प्रकट किया था, जो सुसमाचार की घोषणा की थी, वो केवल यही था कि मसीह ने उनके पापों के लिए वो जो है क्रूस पर चढ़े। लेकिन यहूदीवादियों द्वारा उन्हें भरमाया जा रहा था, उन्हें गलत शिक्षाओं में लेकर जाया जा रहा था। इसीलिए पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया से ये कहते हैं कि भाई, आप सक्षम थे जब ये चीजें आपके सामने हुई, जब ऐसी बातें आपके सामने उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैंने जो आपको शिक्षा दी थी वो ये था, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है, और यीशु मसीह आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। लेकिन आपने इसे छोड़कर और ही बातों में अपना मन लगाया, और ही बातों की ओर आप खींचे चले गए, और ही बातों की ओर आप चलना चाहते हैं, जबकि आपने जो सुसमाचार सुना था, आपको इन बातों की जांच परख करनी चाहिए थी कि अब जो है कोई आपको शिक्षा दे रहा है तो वो सही है या गलत। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं। कई लोग अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये भी सही है। हमें सही रूप में परमेश्वर के वचनों से इन बातों को जांचना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हम सही सुसमाचार से भटक तो नहीं गए। और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है उन्हें ये बता रहे कि वे लोग सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को अच्छी रीति से सुना था, और इसीलिए वे लोग अच्छी रीति से जानते थे कि क्या क्या चीजें हुई। और इसीलिए प्रेरित पौलुस उनको बता रहे कि आप जो है कैसे ऐसा कर सकते हैं। आपके पास आपने जो सुना था, आपको इन बातों की जांच करनी चाहिए थी कि सही है या गलत है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इसी कारण से प्रेरित पौलुस उन्हें इस प्रकार से कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, और इस प्रकार से उन पर दोष लगाते हैं, क्योंकि वो सक्षम थे उन तमाम झूठी शिक्षाओं का खंडन करने के लिए, झूठी शिक्षाओं का विरोध करने के लिए, उन्हें मना करने के लिए। लेकिन ये लोग भी भ्रमित हो गए, उन झूठी शिक्षाओं में आ गए, और उन व्यवस्था के कामों के अनुसार जीने का प्रयास करने लगे। और यही कारण था कि पौलुस ने साफ साफ उन लोगों को जो सुसमाचार शुरुआत में सुनाया था वही है, वही सही है करके इनको बताया। और इसीलिए यही कारण है मेरे प्रियो कि पौलुस जो है उनको उन पर दोष लगाते हैं, और उनको कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया। ओके, आइए अब हम इस दूसरे प्रश्न की ओर जाएं। और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, गलातियों की कलीसिया में गलत शिक्षा को कौन लेकर आया। अब देखिए, इस बात को हमने अच्छी रीति से पढ़ा है कि यहूदीवादी लोग, देखिए, ये कोई अलग लोग नहीं थे, ये कोई बाहर से लेकर नहीं आए थे, बल्कि ये भी विश्वासी थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। लेकिन ये कट्टर यहूदी विश्वासी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी शिक्षाओं को दे रहे थे जो व्यवस्था से संबंध रखती है, और जो सुसमाचार पौलुस प्रेरित ने दिया था उसको कहीं ना कहीं ये खंडन कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे। और यही कारण था कि हमने देखा है कि वे लोग जो है कलीसिया में गलत शिक्षा को दे रहे थे। ये लोग यहूदी
वादी लोग थे, जो लोगों को, और हम कह सकते कि ये लोग शिक्षक लोग भी थे, अच्छे टीचर थे, और यही कारण था कि लोग भ्रमित हो गए बड़ी आसानी से, और इसीलिए पौलुस प्रेरित को जोर देकर इन लोगों का खंडन करना पड़ा, इनका विरोध करना पड़ा है। और आइए अब हम प्रश्न 3 को देखें। पौलुस पद 3 में क्या कह रहे हैं? अब आइए हम एक बार फिर से एक साथ में हम बाइबल से गलातियों 3 अध्याय 3 पढ़ेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अब देखिए पौलुस प्रेरित यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुमने जो शुरुआत की है, जब तुमने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार सुनने के द्वारा आपने जो है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उसके उपरांत आप पर पवित्र आत्मा आया, और आप जो है आपके जीवनों में सामर्थ्य के काम प्रकट हुए। क्या ये सारे काम जो है व्यवस्था के मानने से हुआ? इसीलिए वचन में कहता है कि क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? शरीर की रीति का मतलब कि व्यवस्था को मानना, क्योंकि देखिए शारीरिक दशा की बात जो है यहूदीवादी शिक्षक लोगों कर रहे थे, और जब हम व्यवस्था को देखते तो शारीरिक क्रियाओं को भी हम वहां पर देख सकते, ये करना है, ये नहीं करना है, इस चीज से परहेज करना है, और बहुत सारी बातें। और पौलुस प्रेरित इनको इस बात को बेहतर उनको समझाते कि देखो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसीलिए पौलुस प्रेरित जो है यहां पर कहते हैं कि आत्मा की रीति पर शुरू करके अब शरीर की रीति पर खत्म करोगे, क्योंकि जब वे लोग फिर से एक बार व्यवस्था को मान लेते, देखिए शुरुआत में ऐसा नहीं था, इस बात को स्पष्ट रूप से जब पौलुस प्रेरित ने प्रचार किया था उस समय ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, क्योंकि वहां पर सब लोग आने वाले, अन्य जाति लोग भी, यहूदी लोग भी, हर एक लोग, और जब आ रहे थे तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। देखिए जब प्रेरित लोग सुसमाचार प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा जो है उन पर भी जैसे यहूदियों पर उतरता था उसी प्रकार से इन अन्य जातियों पर भी उतरा था। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए था कि हमें जो उद्धार मिला, हमें जो पवित्र आत्मा मिली है, जो उसका अनुभव किया है अपने जीवन में, वो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ऐसा हुआ है, ना कि व्यवस्था को मानने के द्वारा। अब देखिए अगर ये लोग व्यवस्था को मान लेते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आएगी? अब अगर इन्होंने व्यवस्था को मान लिया तो वो कहीं से भी, क्योंकि व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है, तो उस व्यवस्था के अनुसार तो इनको पवित्र आत्मा नहीं मिली है। हमें भी व्यवस्था के कामों के अनुसार, कर्मों के आधार पर जो है वो पवित्र आत्मा नहीं मिली है। जो सामर्थ्य के काम हम देखते हैं वो सारी चीजें जो है वो व्यवस्था के अनुसार नहीं हुई है। तो किसके अनुसार? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को जोर देकर कहते हैं कि तुमने आत्मा की रीति पर शुरू किया, आत्मा की रीति सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, तो क्या अब तुम देह के रूप में यानी व्यवस्था को फिर से व्यवस्था को पालन करने जा रहे हो, जिसके द्वारा हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, सामर्थ्य के काम नहीं हुए? तो इस बात को स्पष्ट रूप से हमें भी समझ लेना चाहिए कि कर्मों के द्वारा हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हम इस योग्य नहीं है। देखिए एक बात साफ है, अगर योग्यता मनुष्य में होती तो पुराने नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार मनुष्य का उद्धार हो जाता, यीशु को आने की आवश्यकता नहीं थी। तो साफ साफ हम समझ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो भाई सारी बातों को मानना पड़ेगा, एक बात में भी चूक जाए तो सारी बातों में दोषी ठहरेगा। तो कैसे हम व्यवस्था के अनुसार जो है उद्धार को प्राप्त कर सकते? इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं गलातियों की कलीसिया से कि आप पहले तुमने आत्मा की रीति पर शुरू की, तो क्या अब तुम शरीर की रीति पर खत्म करोगे?
तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है मेरे प्रियो, बहुत ही डराने वाली स्थिति है कि हमने शुरुआत कैसे की है। इस बात को हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि हम किस प्रकार से मसीह में चल रहे हैं। जो हमने शुरुआत में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया विश्वास के अनुसार, क्या अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर्मों के अनुसार और बातों के अनुसार अपने आप को मसीह में चला रहे हैं। तो हमें इस बात से भी सावधान रहना चाहिए। आइए हम प्रश्न 4 देखें। प्रश्न 4 में हम देखते हैं, किस आधार पर परमेश्वर किसी के सेवकाई को आशीषित करता है। और इसके लिए आइए हम बाइबल से फिर से एक बार पढ़ेंगे। गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए कि पौलुस प्रेरित का क्वेश्चन साफ है। वो जो प्रश्न कर रहे हैं गलातियों की कलीसिया से बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और वो साफ इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। तो अब एक प्रश्न है कि जो परमेश्वर हमें किस आधार पे आत्मा दे रहे हैं, तो किस आधार पे सामर्थ्य के काम हम में हो रहे हैं, व्यवस्था के काम से या विश्वास से। तो सीधा इसका उत्तर निकल कर आता है विश्वास के आधार पे। तो हमारा जो प्रश्न है वो है कि किस आधार पर परमेश्वर किसी के सेवकाई को आशीषित करता है। तो हम स्पष्ट रूप से बिना झिझक के, बिना संदेह के हम कह सकते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, विश्वास के द्वारा। और कोई भी कारण नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। आइए अब हम दूसरे बात को यहां पर हम देखते हैं। अब्राहम को विश्वास का सुसमाचार दिया गया। अब इसके लिए मेरे प्रियो हम देखेंगे कि अब्राहम को जो है विश्वास का सुसमाचार दिया गया। और इसके लिए हम फिर से एक बार अपने पवित्र शास्त्र से गलातियों 3 अध्याय और 6 से 9 तक पढ़ेंगे। आइए हम एक साथ में मिलकर पढ़ेंगे। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। अब देखिए, पौलुस प्रेरित यहां पर वो पवित्र शास्त्र से वो तर्क, वो जवाब दे रहे हैं। उनके साथ जो वाद विवाद हो रहे हैं उसका जवाब वो, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो यहूदीवादी लोग थे वो व्यवस्था से शिक्षा दे रहे थे। अब यहां पर पौलुस प्रेरित उससे भी पीछे जाते हैं, उससे भी जो है वो अब जहां पर वो लोग मूसा के बारे में शिक्षा दे रहे थे, और अब पौलुस प्रेरित अब अब्राहम को यहां पर, अब्राहम के उदाहरण को यहां पर लेकर आते हैं। और जब हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम को जो सुसमाचार दिया गया वो कब दिया गया। देखिए, उस समय जब अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की, उस समय हम जानते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो तब तक ये खतना या तो मूसा की व्यवस्थाएं वगैरह ये सब नहीं आया था। और इसीलिए जो है वो पौलुस प्रेरित अब्राहम का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और एक अच्छी बात यह भी है कि देखिए, अब्राहम जो है यहूदियों का पूर्वज है, और इसीलिए इन बातों को उन्हें मानना ही पड़ेगा। जो तर्क पौलुस प्रेरित दे रहे हैं उसका वे लोग खंडन नहीं कर सकते। और यही कारण था कि पौलुस प्रेरित अब्राहम के उदाहरण को लेकर आते हैं।
और यहाँ पर हम लोग जैसा उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 6 में जब हम लोग वहां पर देखते हैं तो किस प्रकार से, है ना, वहां पर जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे जो है अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। किस प्रकार से, देखिए उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अब्राहम धर्मी हो गया। कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा, उसकी संतान नहीं थी, परमेश्वर उन्हें जो है बाहर ले गया, आसमान के तारागणों को दिखाया और उनसे कहा इस बात को कि मैं तेरे वंश को इस प्रकार से आशीष दूंगा, तेरा वंश ऐसा होगा। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने इस बात को मान लिया, और जो मान लिया उसने जो विश्वास किया। देखिए अब धर्मशास्त्र पुराने नियम के साथ जो संबंध है यहां पर उजागर हो रहा है। यहां पर मालूम हो रहा है कि साफ साफ इस बात को जो है बाइबल कह रही है कि ये अब्राहम इन्होंने मान लिया है इस बात को। आइए उस वचन को भी हम एक बार पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय और 4, 5 और 6 हम यहां पर पढ़ेंगे। आइए, बेहतर है कि हम एक साथ इन वचनों को पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास किया, यहोवा पर विश्वास किया, यानी विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा ही वो जो है धर्मी ठहराया गया। और यही कारण है मेरे प्रियो कि पौलुस प्रेरित इस बात को जो है पुराने नियम से जो यहूदीवादी शिक्षक थे उनको ये तर्क देते हैं अब्राहम के विषय में, और खासकर गलातियों की कलीसियाओं को ये शिक्षा वो दे रहे हैं कि देखो यहां पर क्या होता है, इब्राहिम जो उसने विश्वास किया और यही बात उसके लिए धर्म गिना गया। तो हमें इस बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि उस समय तक मूसा की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी नियम कानून नहीं बनाए गए थे, और उसके बावजूद भी जो है अब्राहम धर्मी ठहरा। तो इसका मतलब पौलुस प्रेरित विश्वास की कीमत को इन गलातियों की कलीसिया को बता रहे हैं कि विश्वास करने के द्वारा जो है अब्राहम धर्मी ठहराया गया, और इसीलिए हम लोग भी केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं। और कोई भी वजह नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई तौर तरीका नहीं है। ये नहीं है कि हम ये करें वो करें, नहीं, इसके द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। उसके हम सोचते कि ठीक है अब जो है ये करेंगे तो इससे हम धर्मी ठहराए गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि साफ साफ वचन को जब हम देखते हैं, और पौलुस प्रेरित भी गलातियों की कलीसिया को इसी प्रकार से वो समझा रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे अब्राहम केवल और केवल विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए, और उसी प्रकार से हम सभी लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, और कोई भी तौर तरीका नहीं है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। प्रश्न 5 को हम देखेंगे। विश्वास के बारे में वर्णन करने के लिए सही उदाहरण अब्राहम क्यों है? और जब हम गलातियों उसका 3:9 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर से हम पाते हैं क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही अब्राहम धर्मी ठहरा तथा आशीष को प्राप्त किया है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि अब्राहम के बारे में पौलुस प्रेरित ने स्पष्ट तौर से उनको बताया कि उस समय
कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने उद्धार को पाया। और आज भी ऐसा ही है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं। आइए प्रश्न 6 हम देखते हैं। 3:6 के अनुसार परमेश्वर के साथ अब्राहम का संबंध कैसे ठीक किया गया? उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 6। और वहां पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि केवल और केवल अब्राहम ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके द्वारा वो धर्मी ठहरे, या बल्कि केवल और केवल उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उनका संबंध जो है ठीक किया गया। यानी कि आप सोच लीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। हमें यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, और केवल एक दिन नहीं या शुरुआती के दौर में नहीं, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में। कोई और चीज सुसमाचार के साथ नहीं होनी चाहिए। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, और हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हाँ, तो इस बात को हमें स्पष्ट रूप से हम समझ गए होंगे। आइए प्रश्न 7 को देखें। 3:7 के अनुसार अब्राहम के वास्तविक संतान कौन है? अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम का संतान कौन है। 3:7 के अनुसार आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम की संतान है। अब देखिए, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी, उसमें हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान है। और हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज जो है इब्राहिम है। और इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित अब्राहम के तर्क को देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि वो और भी बेहतर रूप से इन बातों को समझ पाए, क्योंकि अब्राहम से बड़ा उदाहरण और कोई पुराने नियम के अंदर नहीं हो सकता। और इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कि अब हम लोग भी विश्वासी लोग हैं, तो क्या कहलाए जाते हैं? अब्राहम की संतान। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और ये बातें उसके लिए धर्म गिनी गई। वो सबसे पहले हैं विश्वास के बारे में जानने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, हम यहां पर कह सकते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अब्राहम के वास्तविक संतान हैं। प्रश्न 8, अन्य जातियों को परमेश्वर कैसे धर्मी ठहराएगा? 3:8, वे अब्राहम के आशीष को कैसे पाएंगे? आइए फिर से हम गलातियों 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। देखिए परमेश्वर ने की योजना, देखिए वो, देखिए सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी हैं, और इसीलिए परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और यही कारण है कि जब हम उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी तो उस आशीष में कहा सभी जातियां तुझमें आशीष पाएंगी। अब यही है, इसीलिए जो हमारा प्रश्न है, अन्य जाति को परमेश्वर कैसे धर्मी ठहराएगा? तो उनको भी परमेश्वर केवल और केवल विश्वास करने के द्वारा। देखिए, एक बात साफ साफ हमें समझ लेना चाहिए कि यहूदी लोग जो है उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो बाद में भी प्रेरित लोग भी मंदिर में जाकर आराधना किया करते थे और उनके साथ में मिला जुला रहा करते थे। तो इसीलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। समस्या वहां पर खड़ी होती है जब अन्य जाति लोग आते हैं और यहूदीवादी शिक्षक लोग जो दबाव बनाते हैं इस बात का कि भाई उन्हें भी खतना करवाना पड़ेगा, उन्हें मूसा की व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो ये एक समस्या थी, और इसके कारण ही पौलुस प्रेरित को उसका खंडन करना पड़ता है। नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा नहीं, हम उनके द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, केवल और केवल विश्वास करने के द्वारा। तो सभी जातियां, अन्य जाति या कोई भी जाति हो, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे।
अब वे अब्राहम के आशीष को कैसे पाएंगे? जब उन्होंने विश्वास किया। तो देखिए, हम भी जब हम नए नियम में भी देखते तो जैसे यहूदी लोग जो पेंतिकोस्त के दिन जब प्रार्थना कर रहे थे, उस समय जैसे पवित्र आत्मा उतरा वैसे उस समय भी उतरा, और उसी प्रकार से आज भी हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है। इसीलिए हम अब्राहम के आशीष को हम अब उसमें सम्मिलित हो गए, अब अलग नहीं है, अब कोई जाति का समस्या नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने तो दो ही जातियां बनाई है, लेकिन दुनिया में आकर बहुत सारी जातियां जो है बन गई, लेकिन उद्धार पाने के लिए कोई जातिवाद का समस्या नहीं है। यहां पर जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, चाहे वो कोई भी जाति धर्म मजहब का हो। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और वो अब्राहम की आशीष को वे भी उसमें शामिल हो पाएंगे और वो भी आशीषित हो पाएंगे। ओके मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं कि आप बेहतर ढंग से अब तक इन 8 प्रश्नों को समझ पाए होंगे। और देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि पौलुस प्रेरित ने गलातियों को जो सुसमाचार सुनाया था, पौलुस को इस बात का दुख था कि उन लोगों ने जो है उस विश्वास से वो हट गए हैं, वो और ही प्रकार के विश्वास में चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सही नहीं है। अलग प्रकार के विश्वास में चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता। उसका कारण भी उन्होंने बताया। पहली बात तो कि विश्वास करने के द्वारा उन्होंने आत्मा पाया, सामर्थ्य के काम हुए, तो वो व्यवस्था नहीं मान रहे थे, तो ऐसा हुआ। तो व्यवस्था को मानने की अब जरूरत क्या है? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पौलुस इस बात को बताते। और लेकिन ऐसा महसूस होता है पढ़ते हुए कि पौलुस प्रेरित कहीं ना कहीं दुखी हैं, और वो इसीलिए गलातियों की कलीसिया को निर्बुद्धि करके जो है उन्हें संबोधित करते, उन पर दोष लगाते। तो हमने पहले भाग में ये देखा। दूसरे भाग में हमने देखा अब्राहम के बारे में, क्योंकि अब्राहम इनके पूर्वज भी थे, यहूदियों के पूर्वज भी थे, और यही कारण था कि पौलुस ने जो है पुराने नियम से अब्राहम का उदाहरण लेकर गलातियों की कलीसियाओं को समझाया और तर्क दिया है विश्वास सुसमाचार के बारे में, कि किस प्रकार से जो है सुसमाचार का संबंध पुराने नियम से भी, विश्वास का जो संबंध है वो पुराने नियम से भी है। तो और परमेश्वर ने जो है उन चीजों को पूरा किया है जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई, उन बातों को परमेश्वर ने मसीह के रूप में यहाँ पर पूरा किया है। तो हमें केवल और केवल मसीह यीशु पर विश्वास करना है। जैसे अब्राहम बिना व्यवस्था के धर्मी ठहराए गए, वैसे ही हम भी विश्वास करने के द्वारा बिना व्यवस्था के ही धर्मी ठहरते हैं। और इसीलिए अब हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम क्या माने और क्या नहीं माने। हमें केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, मैं सोचता हूं कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा, और उसके बाद हम अगले क्लास में हम नई बातों को फिर से एक बार तीसरा भाग और चौथा भाग को हम देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्रियो कि आप बेहतर ढंग से इस गलातियों की पत्री को समझ पा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी, प्रतिदिन के जीवन में भी जब गलत शिक्षा आ रहा है, हमें अपने आप की चौकसी करनी चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी शुरुआत में तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अब जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते गए, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल हो गया, तो अब उसके बाद जो है हम भी कर्मों के अनुसार, तो कहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा अब बातों के अनुसार हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस बात को सावधान होना चाहिए। और जिस प्रकार पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को शिक्षा दे रहे, वैसे हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है, हमारी कलीसियाओं के भी लागू होता है। इसीलिए हमें प्रार्थना पूर्वक अपने आप को जांचना परखना चाहिए, और विश्वास के अनुसार हमें प्रतिदिन के जीवन में जीना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।